देखिए जी, पीडीएफ के ऊपर नाम लिखिए पहले तो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिवीजन, फटाफट लिखिएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिवीजन, दे दिया नाम। कॉपीज पे डेट और डे आपने लिख दिया, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 21, सेम नंबर दीजिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? 21, आपकी ही बुक का है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं, यहीं पे कवर हो जाएगा। और आप नोट करेंगे, अगर हमने देखा हो सारे क्वेश्चन आज कौन से हैं, छोटे वाले, कि आपका बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर हो, हर तरह की वैरायटी कवर करी गई, एक्सेप्ट कौन सी छोड़ दी गई? दो, जो थर्ड पीडीएफ हमारी पेंडिंग है, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो छोड़ा है, बाकी हमने कवर है। ठीक है, शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, आप उससे आगे भी चल सकते हैं। नंबर 1, ABC पार्टनर है, रेशियो पड़ेगा 5:4:1, जल्दी बोलेगा कितना हो गया सर? 10। इट वॉज डिसाइडेड 1 अप्रैल से, क्या रेशियो है? नई डेट्स आएंगी ना, नई बुक है, 9, 6 और 5, कितना हो गया? 20। गुडविल वैल्यूड है 2 ईयर परचेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट 3 साल के आपके सामने दिए हुए हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्या है? गुडविल। वैसे हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, सेम फिगर्स के साथ मिलता जुलता है, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला काम आप क्या करेंगे, अपना अपना करते रहिएगा, फटाफट रेशियो निकालिए, जल्दी सर, जल्दी लिखिएगा। मैं इसको नाम क्या दूंगा अपनी पीडीएफ में? रिवीजन लेक्चर, रिवीजन लेक्चर 21, नंबर वही लिखिएगा जो आपका है, इलस्ट्रेशन 21। पहली चीज आप क्या करेंगे, एसआर निकालेंगे। एसआर का फॉर्मूला क्या है? OR माइनस NR। अब तो सबको क्लियर होना चाहिए आज के लेक्चर के बाद कि सारे छोटे क्वेश्चंस मेरे क्लियर है सर। एसआर इक्वल टू OR माइनस NR, A, B और C लिखिएगा। पहले रेशियो 5:4:1 थी शायद, चेक करिएगा, 5/10, 4/10, इट्स 1/10। और न्यू रेशियो है 9:6:5, चेक करिएगा, 9/20, 6/20, इट्स 5/20, इक्वल्स टू, एलसीएम ले लीजिए। 10 और 20 का बेटर एलसीएम क्या होगा? इट्स 20, आई थिंक उससे बेटर तो क्या ही होगा। ठीक है, 10 के टेबल पे 22, 2 5 10, इट्स -9, इट्स 1/20, सही बोल रहा हूँ? अगले में 8 -6, इट्स 2/20, गुड। एंड लास्ट में 2 -5 -3/20, ये तो कम से कम प्लीज किसी का गलत ना हो, डन है। अब इसके आगे आप नाम दे सकते हैं वंश, यहाँ पे क्या नाम देंगे? सेक्रीफाइस, आप शॉर्ट भी दे सकते हैं S, अपने समझने के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज्यादा लिखना है आपने जैसे आपको अच्छा लगे, सेक्रीफाइस। और इसके आगे क्या नाम देंगे? गेन। बोलो स्मिता, डाउट यहाँ तक? डन, क्लियर करना दोबारा, तभी आपने लेक्चर लेकर आए दोबारा से, बना बड़े क्वेश्चन करने थे। मैं कहा पहले ग्रिप करो, चैप्टर फ्री का है, 8 नंबर आने हैं आपको, सब फ्री के हैं जी, जब मर्जी आ जाए, रेशियो निकालना, एंट्री बस करनी है। हाँ बस आज ये सीखना है एंट्री में मैं कौन कौन सी अमाउंट दिखाता हूँ, किसी को ऐसी बांट दूंगा, किसी को लेके चलूंगा, तो क्या डिफरेंस है उसका, वो समझिए। अगली हेडिंग आप पक्का दिया करो हमेशा, क्या? जर्नल, ऐसे लिखा हुआ, हैबिट बन जाती है लिखने की। कौन गेन कर रहा था रिवा? कैपिटल अकाउंट डेबिट, अच्छे से पूरा कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल, बिल्कुल सही, टू बीज कैपिटल अकाउंट, आप लिख सकते हैं अकाउंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे अच्छे से। अब बच्चा क्या पूछ लेता, चलो और सुन लो, पहली बार लिखवा रहा हूँ सर, इसकी नरेशन भी तो पेपर में हमें लिखनी चाहिए ना। हाँ लिख सकते हैं आप लोग, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, मैं कह रहा हूँ आप कुछ भी पास करो, नरेशन एक होगी पूरे चेंज इन PSR में, जहां ये एंट्री पास होगी, नहीं कहीं भी हो जाएगी। अब जहां जर्नल्स ऑफ बांट रहे तो वहां पर बीइंग जर्नल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा कुछ, जहां ये एंट्री पास होगी पार्टनर्स के बीच में, तो नरेशन एक होगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, लिख लीजिए, खत्म। नरेशन का काम भी खत्म, पेपर में आ जाए तो हम नंबर नहीं कटवाएंगे अपने, पूरा एग्जैक्ट अच्छे से लिख कर आएंगे। ठीक, अब दूसरा हेडिंग मैं अपनी भाषा में हमेशा क्या देता हूँ? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, थोड़ा अच्छा लगता है कि आप इसको नाम क्या देंगे? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। मैं ज्यादा सही हूं तो क्वेश्चन में चीज ही एक है, जशन क्या? गुडविल। और मैं कल बता थक गया, गुडविल एक ऐसा वर्ड है जहां मैं कुछ भी ना बोलूं तब भी आप एंट्री पास करके आएंगे। अब गुडविल निकालनी है कैसे? उसने कहा था एवरेज प्रॉफिट, तो मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ AP। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पूरा लिखिएगा मेरे साथ, टोटल प्रॉफिट, आराम से लिखिए, सीमाने आपको गुडविल याद आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, आपका फॉर्मूला बन जाएगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो मैं इसके सामने ही लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू देके, मुझे बताइएगा 48, 42, 60, ऐसे प्रॉपरली अच्छे से, 48,000, 42,000, ऐसे आएगा वंश, 60,000 डिवाइड बाय 3। आपको थोड़ा प्रेजेंटेबल वे आना चाहिए पेपर करने का, कि ये नहीं कि छोटा क्वेश्चन है जैसा मर्जी कर दो, नहीं फिर नंबर नहीं मिलते अच्छे।
अब ये 3 नंबर का आएगा। टीचर आपसे एक्सपेक्ट करेगा नॉट ओनली एंट्री, प्रॉपर वर्किंग हो, प्रॉपर रेशो हो, सिस्टमैटिक, तो ये चीज है। तो यहाँ पे आप मुझे बोल सकते हैं कितना आएगा निशांत, ये 150 आएगा, डिवाइड बाय आप 3 करेंगे तो वंश जी कितना आएगा 50,000। बट हमें चाहिए क्या, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, गुडविल। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, गुडविल का फॉर्मूला होता है एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, प्रॉपरली अच्छे से लिखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, परचेज। इसी से आपका चैप्टर नंबर जो इसका पहला पार्ट है गुडविल का, वो भी रिवाइज हो जाएगा। एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, थोड़ा लिखने की हैबिट बनेगी। एपी क्या था जशन जोत 50,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, शायद मैं गलत तो नहीं हूँ, 2, ये रहा, ये पढ़ो, ये लिखा होता है 2 ईयर परचेज। बच्चा कहता है कहाँ लिखा हुआ है, आपको दोबारा मौका मिल रहा है। तो 50,000 इंटू 2 कितना हो गया जी, इट्स अ 1 लाख। और हमेशा गलती मत कीजिएगा, ये आप जब भी गुडविल निकालते हैं किसकी होती है निशांत, फर्म की, तीनों की। हमें इनमें से कौन गेन कर रहा है झंझोत, सी। कितना गेन कर रहा है 3/20, तो 1 लाख का आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, सी शेयर। प्रॉपर प्रेजेंटेशन सीखो आज, ये नहीं कि 2-3 नंबर का तो जैसे मर्जी कर दो, एमसीक्यू हो तो डिफरेंट चीज है, बट अभी के लिए ठीक है। 1 लाख इंटू 3/20 आप कटिंग कर लेंगे, मैं कटिंग ऐसे नहीं कर रहा, तो ये आई थिंक सो 15 आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, 15 20 के टेबल पे 1,05,000 का 5 3 15, मतलब सी 15,000 रुपए देगा। अब अच्छा लिख रहे हैं आज, सी 15,000 देगा ए और बी को, कौन सी रेशो में जशन, 1:2 की रेशो। 1:2 क्या था 1/20 2/20, सो 20 हट गया। बच्चा गलती देखो किसी प्रकार की होती है, आपको अभी लगता होगा ना कि सर ऐसी गलतियां भी कोई करता है, आपके सामने +2 बैठ गया पुरानी, उनको आपके साथ बिठा देता हूँ, डिट्टो गलतियां कर रहे हैं, हमें उनसे पता चलता है, आपसे नहीं पता चलता। उनको देखते हुए जो तब कहते थे सर कुछ भी नहीं है चैप्टर, पेपर में गलत कर कह रहे हैं, क्यों दिमाग घूम गया, 1 लाख का 1/20 करी जा रहे हैं, या 2/20 शोर करी जा रहे हैं, या किसी और का शेयर निकाली जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, या 15,000 का 1/20 करी जा रहे हैं, पता ही नहीं। तो वो गलतियां मत कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से, जो गेन करता है उसका शेयर निकाल लो 15, वो 15,000 देगा सेक्रीफाइस को। सेक्रीफाइस रेशियो 1/20 2/20 कॉमन है 20, तो 1:2 मतलब 5 और 10। डाउट सही, चलो अगली इलस्ट्रेशन आपका वेट कर रही है, आ जाइए, साथ साथ टिक करते जाइएगा, आपका होता जा रहा है। कोई डाउट है बताइए रक्षिता, करा नहीं हो गया तो बताओ, कुछ कर नहीं, लो कहाँ लिख रहे हो आप, लिख लो जहां भी लिखा, डन हो गया। 50,000 इंटू 2 करके 1 लाख है, 1 लाख का 3/20 इतना हो गया 15,000। कोई डाउट है बता देना, ठीक। चलिए आगे, पी क्यू आर रेशियो क्या है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इंग्लिश में लिखा होता है इक्वली 1 1 1, ओके। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर आर विल गेट 1/5 शेयर इन किसमें, प्रॉफिट। आर को कितना शेयर दे देंगे, 1/5 शेयर। ऑन द डे ऑफ चेंज फर्म की गुडविल कितनी है, जल्दी बोलेगा, 3 लाख रुपए। मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्री। कुल मिला के बात क्या, बड़ी सिंपल करेक्ट बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन का कोई रेशियो के चक्कर में नहीं पड़ना। पहले कौन थे, पी क्यू, और कौन थे जल्दी बोलेगा, आर। आज आर ने क्या कहा, इन फ्यूचर आर कहता मुझे कितना शेयर दे दो, 1/5। यहाँ थोड़ा रेशियो का कमाल चलेगा, अगर आर को 1/5 दे देंगे तो बाकी जो 4/5 बचा, वो कैसे चलता बताऊंगा, वो कौन शेयर करेगा, पी और क्यू, ए और बी मतलब पी और क्यू। तो इससे आपको निकालना पड़ेगा किसको क्या चेंज हुआ क्या नहीं। आपको चेक कराता हूँ कैसे, लिखिएगा, नया क्वेश्चन है, लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 22, लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 22। ऊपर पहले बेसिक्स लिखिए, पी क्यू आर क्या है, इक्वली पार्टनर, क्या है बोलेगा, इक्वली पार्टनर, ये बताना चाहिए आपको। इक्वली मींस दैट, दोबारा लिख दूं, 1:1:1, देख लीजिए 1:1:1, डन है सर। आगे चलें, अगला पॉइंट क्या था, इन्होंने क्या कहा, आर कहता इन फ्यूचर मुझे कितना शेयर चाहिए, 1/5 शेयर। मैं कहा ठीक है भाई तू रख ले। हम यहाँ थोड़ा मैथमेटिकली चलेंगे, कैसे, लिखिए लेट टोटल प्रॉफिट, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल्स टू 1। हम मान के चलते हैं, अगर मान लीजिए हमारा प्रॉफिट कितना हो, 1/5, आज शेयर कितना होगा, 1/5, उसने तो पहले बोल दिया। लेट टोटल प्रॉफिट, मान लीजिए टोटल प्रॉफिट 1 रुपया है, छोटी सी एग्जांपल, उसमें से आर का शेयर कितना होगा, 1/5, रिमेनिंग कितना बचेगा, करिए सॉल्व, कैसे लिखेंगे, 1 - 1/5 कितना जाएगा, बोलेगा 4/5, आराम से लिख लीजिए, नॉर्मल क्वेश्चन है, 4/5। अब 3 पार्टनर है, पी क्यू आर, आर फिक्स हो गया, तो ये 4/5 के कौन हकदार हुए, पी और क्यू। अब पता नहीं कैसे होंगे, तो आपके सर कुछ लिखा नहीं, तो मान लेते हैं शायद इक्वली होंगे। अब इक्वली कैसे बांटेंगे, समझिए, बहुत से गलती कर देते हैं, बता सकते हो इसको आप, 2/5 होगी ना गड़बड़, पहली बात है दिमाग ऐसे आपका, सब बंदे यही करते हैं,
4/5 का अगर कह दो हाफ करना है तो कैसे करेंगे, दोबारा बोलना, 2/5 करेंगे भाई। यही प्रॉब्लम है आपकी। सुनो, जब भी करना होता है, पहले मैं भी ऐसे ही करता था, ऐसी बात नहीं है, मेरा मैथ भी आपके जैसा ही है। तो पहले पी का शेयर कितना था, 4/5 में हाफ करना है जनाब, हाफ ऐसे होता इंटू 1/2, 4 का नहीं हाफ करना होता। हमने फिर 4/5 का हाफ कैसे किया, 2/5 में, फिर 5 का हाफ क्यों नहीं किया, 2/10 करिए सर। तो चेक करवाऊंगा, अब आपके अकॉर्डिंग करता हूं। तो हाफ करेंगे तो ये शेयर कितना हो जाएगा, 4/10। अगला कितना हो जाएगा, 4/5 का कितना था, 1/2, तो कितना हो जाएगा 4/10। लिख लीजिएगा, सिंपली लिख दिया। और आर का शेयर क्या था, मुझे जल्दी बोलिए, 1/5। मैथमेटिकली चीज पता होगी, अगर नीचे बराबर 10 लेकर आना है तो ऊपर भी उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर यहाँ कितना आ जाएगा 2/10। तो नेक्स्ट देखिए, सो न्यू रेशियो इज 4:4:2। न्यू रेशियो इज 4:4:2। हमेशा याद रखिएगा, जब भी हाफ करने को कहा जाए मल्टीप्लाई करके हाफ करना, नॉट सीधा 2/5 हम करना, ठीक है। नेक्स्ट, अब मुझे लगता है आपकी ओल्ड रेशियो आपके सामने बैठी है, 1:1:1। न्यू रेशियो आपके सामने आ गई कितनी, 4:4:2। देन यू हैव टू सॉल्व योर क्वेश्चन। तो निकालिए अपनी ऐसा, आ जाइए ऐसा निकालिए। ओल्ड माइनस क्या, जल्दी बोलेगा, न्यू। नाम से नाम मत चेंज कर देना, PQR है। ओल्ड क्या नाम था, जल्दी बोलेगा, 1/3, 1/3 और क्या था 1/3। न्यू क्या है बोलेगा, 4/10, 4/10 और कितना है 2/10। एलसीएम ले लीजिए, दोनों का कॉमन एलसीएम क्या लेने बोलो, ठीक है 30 ले लेते हैं, बिल्कुल सही 30, ठीक है डन। अब कर लीजिए मल्टीप्लाई, आपका ज्यादा काम है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे जश्न कितना आ जाएगा, 12 आएगा ना माइनस, तो -2 कितना क्या बोलिएगा 30। अगला चलिए, अगला क्या पॉइंट है, अगला बताइए मुझे। नेक्स्ट बताइए, ये आप कह रहे हो, हाँ जी 10 - 12 कितना, -2/30। सही चल रहा हूँ, यहाँ पे कितना रजे, पहले तो 10 3 6 4 ही आना चाहिए, कारण क्यों, अगर वो -2 है तो ये 4 ही आएगा। अब इससे ये चेक करवाया ना मैंने, रेशियो चेंज है, वरना आपको डायरेक्ट दिया होता था PQR ये, PQR ये। अब फिर क्या हो गया, आज नया क्या दिया, PQR का इक्वली है, और कहते आर कहता मुझे 1/5 चाहिए। मैं कह यार तो मुसीबत है यार, जैसे आप घर में जाते हो कि पहले तो क्या होता है सबकी रेशियो डिसाइड होती है, वरना महीने का आप डिनर पे जा रहे हैं, घर से जाने से पहले बोलते मैं तो पिज्जा खाऊंगा भाई, लो सबका ऐसी तैसी कर दिया आपने। कारण क्यों, मतलब घर वाले सोच रहे हैं डिनर करेंगे, अब आपने बोल दिया पिज्जा, चल ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पिज्जा मिले। और दूसरा बच्चा कुछ और बोल दे, मैं तो ये खाऊंगा, कर ले तेरी बात। तो वही है कि दूसरे को मुसीबत है। अब PQR पहले थे, अब भी PQR थे, आप रेशियो देके जाते थे, मैंने पूछा ही नहीं कि आप कैसे डिसाइड करते हो, करते हो गया आपका काम है, मेरा नहीं। बट आज आर ने कह दिया मुझे नहीं पता, आप रेशियो चेंज करोगे, मुझे 1/5 चाहिए। मैं कहा ठीक है, तुझे 1/5 चाहिए तो बाकी 4/5 कौन लेके जाएगा, तुम देखो, तुम देखो क्या, पहले आप इक्वल थे तो पी और क्यू सोचेंगे, फिर हम इक्वली कर लेते हैं। तो 4/5 का जब इक्वली करा तो इंटू 1/2 किया जाएगा, हाफ ऑफ जब किया जाएगा तो इट्स 4/10, इट्स 2/10 उसको अकॉर्डिंगली, ठीक है। रेशियो आई, रेशियो निकाल के पता चल गया। अब क्या पता चला, उल्टा आर ने बेचारे ने 1/5 मांगा, उल्टा आर को ही क्या करना पड़ गया, सैक्रिफाइस। अब किसको पता था, आर ने सोचा मैं शायद 1/5 दे रहा हूं, आर को ही क्या करना पड़ गया, सैक्रिफाइस। तो ये लिख देते हैं इसके आगे, आर अपना कौन है, सैक्रिफाइस है। पी और क्यू जो दोनों बच गए थे, दोनों को उल्टा क्या हुआ, गेन हुआ। तो मैं क्या, हमें कोई लड़ाई नहीं, हम तो पैसा चाहिए, सिंपल क्रक्स। कौन गेन कर रहे हैं, देखो पहली बार हुआ, 2 गेन कर रहे हैं और लेने वाला एक है, तो फिर क्या हो गया, दोनों पैसे देंगे। तो लिखिए हेडिंग में जर्नल, हेडिंग दीजिएगा जर्नल। तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, साफ साफ लिखिएगा, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्या आएगा, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। मतलब ये तो किसी की भी आने वाले टाइम में गलती मुझे नहीं चाहिए कि आप रेशो गलत कर रहे हो, एंट्री गलत कर रहे हो, ये तो कभी नहीं चाहिए। अमाउंट में डाउट आ सकता है पर आज क्लियर हो जाए, प्लीज ये ध्यान रख चलिएगा। लो सर अमाउंट बताओ, क्या कुछ भी नहीं, गुडविल दी हुई है, कितने रुपए, जल्दी बोलिएगा, गुडविल 3 लाख रुपए। तो मैं कर दूं शेयर, बोलो फिर किसका शेयर निकाल लूं, बोलो आर का निकाल लेंगे तब भी हाफ ऑफ कर लेंगे, सीधा आर का ही निकाल लो, यहाँ निकाल दूं, यहाँ पे
आर का शेयर, गलती मत करना, 3 लाख में आर का शेयर 4/30, आराम से अपनी अपनी कटिंग कर लीजिए जितनी आप कर सकते हैं आराम से। 3 लाख का कैलकुलेशन सारे किया करो, ये नहीं कि मैंने बोल दिया आंसर तो हमने लिख दिया, आप भी पेन चलाया करो प्रॉपर, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो गलती नहीं होनी चाहिए। 3 लाख का 4/30 तो कटिंग कुटिंग करेंगे नीचे से, गुड, कितना बोल रहे हैं अब, वेरी क्लियर, आर को 40,000 चाहिए, सही बोल रहा हूं, और देना किसने जल्दी बोलिए, देना किसने है, पी और क्यू ने, वो भी कौन सी रेशो, -2 इक्वल इक्वल, तो दोनों कितने कितने देंगे, 20 देंगे, लोगन की बात, बस कभी गलत ही नहीं होगा क्वेश्चन। और ऊपर से गुडविल थी, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं भाई, गुडविल है तो पक्का देना ही देना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 23, बस करते जाइए आप लोग, मुझसे आगे आगे चलिए, बस जहां पॉइंट आएगा मैं आपको पूछता जाऊंगा। आ जाइए 23 पढ़िए, एक्स वाई, धन्यवाद आपका, 2 ही है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो, अंडरलाइन किया करो, शीट आपके पास है, आपकी शीट है, जैसे मर्जी पे काटे कुटे मारो, लिखो करो, पूरा समझा करो, बार बार गलती ना हो, मैं दोबारा कभी क्वेश्चन नहीं पढ़ता, कभी आपने लिखा होगा, वन टाइम पढ़ लिया तो याद हो गया, 3:1 की रेशो है। They decided that with effect a capital they would have share loss in the ratio क्या, 5:3, पहले 3:1 4, 5:3 8। पार्टनरशिप डीड कहती है इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द पीएसआर गुडविल शुड बी वैल्यूड एट, जब भी आप रेशो चेंज करो गुडविल को वैल्यू करो किस पे, अंडरलाइन करो, वैल्यूड एट टोटल ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट, टोटल ऑफ, सिंपल लैंग्वेज चेंज है, क्रैमिंग ना करना, बच्चा 2 ईयर देख लेता है बस याद हो जाता है, लैंग्वेज पढ़ो क्या बोल रहा है, गुडविल शुड बी वैल्यूड, कैसे वैल्यू करना है, टोटल ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट, सिंपल 2 ईयर्स के प्रॉफिट का सम करना, कोई एवरेज नहीं कहा मैंने कोई मल्टीप्लाई नहीं कहा आपको, अभी सिंपली आगे, परसीडिंग क्या होता है, पिछला, बैक, हाँ, परसीडिंग द डेट द डिसीजन बिकेम इफेक्टिव, कॉमन सेंस है, जिस दिन डिसीजन लेंगे उसके पिछले प्रॉफिट ही देखेंगे, आगे के कैसे ले लेंगे, मैं आज ही कहूं अगले साल जो प्रॉफिट होगा, पहले क्वेश्चन गलत है, हमें क्या पता अगले साल प्रॉफिट होगा भी या नहीं, पिछली बात करो सर, बैक बात करो, ओके डन। प्रॉफिट फॉर 18 19 19 20 20 21, ध्यान दीजिएगा, बड़े मजे ले रहे हैं आपसे ज्यादा, वर 60 70 90, प्रॉफिट कितने साल के हैं जशन, 3 साल के, मुझे प्रॉब्लम है कि उसने कहा था लास्ट 2 ईयर के, बड़े ध्यान सुनिएगा, बड़े ध्यान से, रिस्पेक्टिवली, ओके, एंट्री पास कीजिए, वो तो हो जाएगी, वो तो रेशो पास करके एंट्री हो जाएगी, दो ही तो बंदे हैं, एक पक्का गेन करेगा, एक पक्का सेक्रीफाइस करेगा, वो तो हो जाएगा। इफेक्ट अब अमाउंट क्या होगी, सर अमाउंट भी गोली मारो, पहले ये देखो प्रॉफिट 3 साल के हैं, ये कह रहा है पिछले 2 साल की, तो आप पिछले 2 साल कौन से उठाएंगी, अपने अपने सोच के मुझे बताइए, आराम से सोचो, जल्दबाजी ना किया करो, सबकी बारी आएगी, 3 साल दिए हुए देखो, 18 19 19 20 20 21, और आपने डिसीजन कब लिया, 1 अप्रैल 21 को, 1 अप्रैल 21 को डिसीजन लिया कि हम अपनी रेशो क्या करना चाहते हैं, चेंज, तो मुझे बताइए 2 साल आप कौन से लेंगे, ऐसी पूछो, 3 ही है देखो, 17 कहां पे है यहाँ पे, वही 18 और 19 और 19, अमाउंट बोल दो, चलो ईयर में ना जाओ, अमाउंट बताओ, 60, देखो एक चीज तो क्लियर है, 70 तो आएगी आएगा, बेचारा बीच में फंस गया, या तो 60 और 70 या 70 और 90, 60 और 70, कोई और देखो, सारा ऑप्शन ही दो ही है मेरे पास, 4 है ही नहीं, मैं पूछ लूं एबीसी करके, तो आंसर आएगा जी, आंसर आएगा 70 और 90। जब भी प्रोसीडिंग बोला जाए, दोबारा सुन लीजिए, आगे भी काम आएगा डेथ ऑफ पार्टनर में, क्योंकि वहां पे जिस पार्टनर की डेथ होगी उसके घर वालों को अप टू डेट ऑफ डेथ हमें क्या देना होगा, उसका प्रॉफिट। अब आप कहेंगे जी जिस साल डेथ हुई उस साल के अकाउंट्स तो भी बने नहीं, वो कहेंगे फिर ऐसे करो पास्ट ईयर पे दे दो, आप कहेंगे पास्ट ईयर कौन सा 3 साल देके जाऊंगा, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट जो पिछला होगा। आप 1 अप्रैल, ध्यान दीजिए मेरी बात को, 1 अप्रैल 21 को फैसला कर रहे हैं कि रेशो चेंज कर दो, इससे पहले 31 मार्च 21 को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद हो तो गई, तो ये प्रॉफिट भी आ तो गया, तो पास देखेंगी, प्रोसीडिंग देखेंगी, तो फिर यही 2 साल बनते हैं, कौन कौन से, अगर बोलूं 19 20 और कौन सा 20 21, तो गलती मत कर देना, तो 70 और 90 का टोटल, 70 और 90 का टोटल इज द गुडविल 160, कोई परचेज नहीं करना, कोई एवरेज नहीं करना, देखो क्रैमिंग करेगी इधर रह जाएगी, तभी मैं क्वेश्चन को बड़े ध्यान से रीड करवाता हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, बच्चा कहता है चेंज इन पीएसआर तो आता है, अब पेपर में आ जाता, सोचो आधे बंदे बाहर हैं, कोई 60 70 के चक्कर में, या कोई एवरेज के चक्कर में, कोई सोचेंगे 2 ईयर मतलब परचेज बोल रहा है, यार कहाँ लिखा है परचेज वर्ड, दिखा दो मुझे पूरे क्वेश्चन में, एवरेज वर्ड दिखा दो या परचेज वर्ड दिखा दो, तो कुछ नहीं करना, जस्ट लैंग्वेज पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो,
टोटल ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट, टोटल ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट द डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। एक अप्रैल को डिसीजन लिया, उसके बैक 2 इयर्स हैं 70 और 90। लो आपका काम स्टार्ट हो गया, शुरू करिए, मेरा काम तो खत्म। बनाइए जी फटाफट, ऐसा साफ साफ तरीके से करिएगा, पीडीएफ बहुत अच्छी कि आपको प्रेजेंटेबल हो। एस आर इक्वल टू ओ आर माइनस एन आर, नाम है एक्स और वाई, गलती मत कीजिएगा, हमें ए बी की आदत है। पहले 3:1 थी शायद रेशो, देखना 1/8 तो 3/4 1/4, फिर 5/3 थी, 5/8, इट्स अ 3/8। एलसीएम तो 8 ही आ जाएगा, देखो जी यहाँ पे 2 तो 6, तो यहाँ पे 5। अगर गारंटी है सर 1/8 ऊपर से पॉजिटिव आ रहा है तो ये पक्का माइनस 1/8 क्या आएगा, माइनस आएगा, पक्का पता ही था। आप चेक कर लीजिए, 2 3 यहाँ पे 6 आ जाएगा, सॉरी देखो आया जी। 4 के टेबल पे 8 2 था, 2 1 2, -3 तो -1/8 आना ही था। अगर पहला 1/8 पॉजिटिव है तो 2 बंदे हैं यार, तो दूसरा तो पक्का -1/8 क्या आएगा, नेगेटिव, पता ही था। और कौन गेन हो गया रिवा, कौन गेन है, वाई, तो कौन पैसे देगा, वाई देगा। लिखिए सर, हेडिंग दीजिए अच्छे से, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, डन। और बात आ गई आपकी जी कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, वो तो क्या ही बात है, वैसे बेचारी छोटी सी है। आपने बात करी थी किसके ऊपर, जल्दी बोलिएगा, गुडविल। गुडविल भी क्या कहा आपने, प्रीसीडिंग 2 इयर्स टोटल ऑफ प्रॉफिट, लिख सकते हैं आप लाइन, प्रीसीडिंग 2 प्रॉफिट्स। तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख सकता हूँ प्रॉफिट क्या थे, 70,000 प्लस कितना सर, 90, इट्स 160। अब इसमें शेयर कर दीजिए, किसका शेयर करेंगे जल्दी बोलिएगा, वाई का, वाई का शेयर, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, वाई शेयर। क्यों जी, एवरेज कहां गया, 2 से डिवाइड करेंगे, टोटल का है ना, टोटल ऑफ 2 इयर्स, तो 70 प्लस 90 से 160। 160 में वाई का शेयर कितना बनता है जल्दी बोलेगा, 1/8। यहां माइनस का साइन कोई नहीं आएगा, 1/8 कितना हो जाएगा 160 का, 20,000। तो सिंपल वाई 20,000 रुपए दे देगा आज किसको, एक्स को, खत्म। छोटा सा क्वेश्चन था, पर वैरायटी नहीं थी, करा इसलिए रहा था शायद छोटे आ जाएंगे, पर नई चीज आ रही है हर में। दूसरे में आर वाला पॉइंट अच्छा आ गया, इसमें गुडविल का पॉइंट अच्छा आ गया, इसी बहाने प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। आ जाइए नेक्स्ट 24 नंबर, आ जाइए, करा हुआ आपका, बस एक पॉइंट नहीं है इसके अंदर, बताऊंगा क्या, थोड़ी सी बात कर लूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। XYZ पार्टनर है 432, 1 अप्रैल को डिसाइड रेशो क्या जल्दी बोलो, इक्वली, झंझट खत्म। बुक्स हमारे पास क्या कहती हैं, पढ़िए, बुक्स ने क्या कहा, बुक्स शोड द फॉलोइंग आइटम, P&L है, जर्नल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपके लिए भी बता दूं प्रॉफिट है, अभी आपके लिए बता दूं प्रॉफिट है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ब्रैकेट में लिखा हुआ क्या, डेबिट, जिसको बोलते हैं हम लोग डेड एसेट, फक्टिशियस एसेट, जिसको हम कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, राइट ऑफ, कहां पे, डेबिट साइड, तो इसको बांटेंगे नहीं, माइनस करेंगे, इन प्रॉफिट्स में से इनको क्या करेंगे, माइनस। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री, अब उसने कहा इक्वली है, ऑन दैट डेट देयर बुक्स शोड द फॉलोइंग आइटम, ये इनके फॉलोइंग आइटम्स। अब यहाँ गलती मत सुनिएगा, एक गलती सुनने वाली बात है बड़ी। अभी आपका आंसर क्या कह रहा होगा, मन, रेशो निकालेंगे, रेशो निकाल के एंट्री पास कर लेंगे, एंट्री पास करके इनमें से आप कह रही हो सर क्या करना है, 120 प्लस 45 प्लस 60 माइनस कितना, 90। ये आप सोच रहे हैं ना, अब आंसर बता दूं, आपने आज ऐसा कुछ भी नहीं करना। क्यों, मैंने कहीं लिखा है कि पार्टनर्स चाहते हैं डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड लीव बैलेंस, देख लो, ये बुक का नया क्वेश्चन है, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसकी, देख लो, कहीं लिखा है कि विदाउट अफेक्टिंग द वैल्यू फलाना फलाना कुछ लिखा हो, दिखा दो मुझे, पहले पढ़ लो, फिर आपको दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं लिखा होता है, कहाँ पे कहीं लिखा हो, पढ़िएगा जल्दी बोलिए, कहीं लिखा हो कि पार्टनर्स वांट टू नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ P&L, जर्नल रिजर्व, WCR, कहीं लिखा कुछ नहीं। तो इसमें मतलब आपने क्या करना है, नॉर्मल ऐसे क्वेश्चनों में सुनिएगा, कोई रेशो नहीं निकालनी, सिंपल, कोई आप रेशो नहीं निकाल देंगे, ठीक है क्या, सिंपल बात बताऊं मैं आपको, नेट एंट्री पास करेंगे, इन सबको बांट रहे हैं कि कौन सी रेशो में,
ओल्ड रेशियो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अगर मैं नीचे बोल देता पार्टनर वांट टू इफेक्ट द वैल्यू, पार्टनर नॉट टू वो चेंज द वैल्यू, फिर आप कहते जी 120 ये भी प्रॉफिट है, 45,000 जर्नल ये भी प्रॉफिट है, वर्कमैन कंपनसेशन 60,000 ये भी प्रॉफिट है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 90 ये हमारा क्या है, एक तरह का लॉस बोल लो या डेड एसेट बोल लो, मतलब माइनस करते सिंपली। तो अब इन सबको अपनी अपनी रेशियो में आपने बांटना है, नॉर्मल नेसेसरी क्या पास करना है, जर्नल एंट्री। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। इसको कराने से पहले मैं आपको आपके मतलब का क्वेश्चन देता हूं, आप पहले मुझे वो करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 30, पहले आप करिए अपने आप। इलस्ट्रेशन नंबर 30 पढ़िए, बिल्कुल आपके मतलब क्या, आपने इसको सेकंड डे किया था क्वेश्चन नंबर 2 के नंबर पे। पढ़िए, निशान देखना, ए बी पार्टनर है, रेशो क्या है प्रगुण 4:3। 31 मार्च 21 बैलेंस शीट क्या शो करती है, बड़े ध्यान से पढ़िए। जर्नल रिजर्व पड़ा है कितने का, 35 का। ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू एडमिट, किसको लेना चाहते हैं, वो सेवक को, साफ पता चल रहा है न्यू पार्टनर है, साफ पता चल रहा है न्यू पार्टनर है, तो वही गेन करेगा, तो पहले तो था नहीं बेचारा, आज आ रहा है, शेयर भी मिल जाते ही, तो पक्का सेवक क्या करेगा, गेन करेगा। बस ये नहीं पता ए एंड बी कितना सेक्रीफाइस करेंगे, सेवक तो गेन करेगा, मुझे पता है कितने से। आगे न्यू रेशियो कितनी दी है, 5:3:2। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द एसआर ऑफ किसकी, वैसे तीनों की कर लेना, तीसरे की तो जीरो ही आने वाली है, मतलब माइनस आने वाली है, ठीक। रिकॉर्ड द एंट्री बुक्स ऑफ द फर्म फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, ये देखो पहला पॉइंट क्या लिखा, when they want to transfer the, क्या बोलिए, to their कहा, कैपिटल अकाउंट, मतलब कोई रेशियो नहीं पास करनी, ओनली जर्नल को बांटना है, कौन सी रेशियो, गुड, उसने खुद कहा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंटेंट। दूसरा पढ़ो, when they don't want, नाम तो सुनो, सुनते ही तो याद आना चाहिए, डोंट रोक रहा है आपको, क्या want to ट्रांसफर जर्नल इन देयर कैपिटल अकाउंट, बट प्रेफर, क्या कहता है आपको, एंट्री ना यार पास करो, कैपिटल अकाउंट ना जाओ, एक काम और करो, क्या प्रेफर, क्या एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। मतलब अब आपको क्या निकालनी पड़ेगी, रेशियो निकाल के चेक करेंगे, पता ही है वैसे गेन कौन करेगा, सेवक, सेक्रीफाइस कौन होगा, ए और बी। मतलब सेवक पैसे देगा जितना उसका शेयर आएगा, किसका, 35,000 का, किसको, ए और बी को। लिखिए आंसर, हेडिंग दीजिए केस 1, इसको मैं केस 1 नाम दूंगा, इसको हेडिंग दीजिए केस 1, इसको हेडिंग दीजिए केस 2, फटाफट लिखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 30 लिखिए जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 30 केस 1, ऊपर हेडिंग दे सकते हैं, व्हेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, याद तो रहेगा आपको, व्हेन जर्नल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो नॉर्मल एंट्री पास होगी, ध्यान से सुनिएगा, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। वैसे भी याद कर लीजिए, जब भी किसी रिजर्व को बांटेंगे तो क्या होगा, डेबिट, क्यों, वैसे सारे रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, जब वो खत्म करे जाएंगे, यूज करे जाएंगे, तो खत्म तो बुक्स में डबल ही होगा, जो चीज क्रेडिट है उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, तो जर्नल ऑफ डेबिट टू एज कैपिटल, बिल्कुल सही जी, साफ साफ, टू बीज कैपिटल, आराम से लिखिएगा, सिंपल, दोबारा क्लियर कर दिया आपके माइंड में क्रक्स, कि जब जर्नल ऑफ बांटने को कहा जाए तो ये एंट्री, इसकी जगह पी&एल नाम होता तो पी&एल आ जाता, प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ ध्यान रखना, लॉस है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट हुआ होगा, बांटते वक्त क्या करेंगी, डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी या सी, जो भी नाम होंगे। बताइए जरा रिजर्व कितना था प्रगुण, 35 था शायद, 35, हाँ, ओल्ड रेशियो में बांटना है, 4:3 में लिख लो, नरेशन भी लिख लो, आपको इससे क्लियर हो जाएगा, being reserve distributed in old ratio, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, 4:3 में आप अपना अपना बांट लीजिए, 20 और 15 कह रहे हैं बच्चे, 20 और 15, ये पहला केस था। अब हेडिंग दीजिए केस 2, केस 2 हेडिंग दे सकते हैं यहाँ पे, रिजर्व डोंट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, डोंट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व बांटना नहीं है, तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी आपस में, तो क्या होगी, पहले आप रेशियो निकालेंगे, निकालिए, एसआर इक्वल्स टू ओल्ड माइनस क्या, न्यू, नाम ए था ना, और सेवक, ए का ओल्ड रेशियो क्या था आपको, 4:3 था, 4/7, बी का क्या था बोलिएगा, 3/7, आराम से लिख लीजिए, ए का ओल्ड क्या था, 4/7, बी का ओल्ड क्या था, 3/7, न्यू रेशियो देख के बताइए इनकी क्या थी,
532, चलो 532 मतलब 5/10, गुड। यहाँ पे क्या 3/10, यहाँ तो माइनस क्या आ जाएगा, जल्दी बोलिएगा। तो माइनस में आते ही क्लियर हो गया बेचारा, माइनस में आते ही क्लियर हो गया कि भाई तू तो पता ही था नया पार्टनर है, गेन ही होगा, बात हमारी है। 7 और 10 का एलसीएम ध्यान से कीजिएगा, इट्स 70 ना, 70, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर भी करा देंगे। 7 के टेल पे 10, 10 4 40 माइनस 7 5 35, तो 5/70। नेक्स्ट वन 30 माइनस 7 21, 9/70। अब बच्चा की और कह देता है सर ये तो मैच नहीं कर रहा, ऊपर 5/70 9/70, रुक जाइए मैच करवा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ गेन लिखा है, मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। ये कितना चल रहा है, डिनोमिनेटर 7 ना, बराबर मैच करने के लिए नीचे भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 70 के बराबर। ये 70 है ना, ये दोनों 70 है। ये कितना था ईवा, 10, पॉसिबल नहीं है, तो उन्हें पहले इसको बराबर कर लेते हैं। नीचे जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने से ही ऊपर करना पड़ता है मैथमेटिकली, तो मल्टीप्लाई करेंगी -14/70। अब ठीक है, मैच भी कर गया 9/4। ये मैच करना जरूरी है आपके मन के लिए, तो यहाँ मैं सेवक के ब्रैकेट में यहाँ लिख रहा हूँ, ये गेन है, ये सेक्रीफाइस है, ये सेक्रीफाइस है, आराम से लिख लीजिए। लिख लिया, चलो एंट्री पास कर लें, हेडिंग दे दो जर्नल। कौन गेन था, सेवक, तो लिखिए सेवक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, आराम से लिखिए, टू बीज कैपिटल। आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए क्या चल रहा है। सेवक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू क्या, बीज कैपिटल, आराम से लिख लीजिए। लिख लिया। अब वर्किंग नोट तो मैं साइड पे बनाता हूँ, सेवक शेयर, सेवक्स शेयर कितने के रिजर्व थे बताएंगे मुझे आप। उसमें सेवक का शेयर क्या था, 14/70। आप कटिंग कुटिंग तो पहले इनकी कर लो, इनकी कटिंग क्या हुई, 2/10 हो गई, सही है। तो मतलब 5 हो गई, 5 के टेल पे 35 कितने पे आया, 7,000। मतलब सेवक 7,000 देगा। कौन सी रेशियो की, थोड़ी अजीब है, 5 और 9, थोड़ा ध्यान से बांटिएगा। 7,000 को ए और बी में 5:9 में, गलती मत करिएगा। 7,000 को ए और बी में 5:9 में 14 हो गया। 7,000 डिवाइडेड 14 करेंगी तो पर हेड 500, 500 इंटू 5 पहले वाले का 2500, 500 इंटू 9 45, दिस इज द अमाउंट। लिख लीजिए 7,000 को 14 से डिवाइड करेंगी, तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। 7,000 को 14 से डिवाइड करेंगी तो पर हेड 5, 7 के 14 5 70, तो 5 500, 500 इंटू 5 कितना हो जाएगा बोलिएगा, 2500। 500 इंटू, मैं उल्टी कर गया, पहला हम 5 नहीं था, ठीक है ठीक है ठीक है, तो मुझे लगा 9 5 है, 5 9 था, ओके, ये हो जाते अगली बार पॉइंट। बोलो जी, ये बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आपका कवर हो गया, 2 केस कवर कर गया। लिखा क्या हो तब क्या करना है, नहीं लिखा तब क्या करना है, वरना आप गलत कर बैठेंगी, वो नहीं मैं चाहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, लो आपको 31 कराते हैं, बिल्कुल आपके मतलब है, आपसे पूछूंगा वो रीड करना, जिससे पूछूंगा वही आंसर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। पढ़िए, करें शुरू जल्दी। XYZ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 1:2, टोटल कितना हुआ मैसेज 5। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर रेशियो क्या, इक्वली 1:1 विद इफेक्ट फ्रॉम इस तारीख से, ठीक। ऑन द डेट, उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड कौन सा बैलेंस, क्रेडिट, मतलब मैं आपको बता दूं बिल्कुल सही, प्रॉफिट। ये भी बता दूं कि बच्चे डाउट आ जाए सर क्रेडिट बैलेंस कैसे, प्रॉफिट्स क्रेडिट साइड बढ़िया, सो कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस, ओके, क्रेडिट बैलेंसेस प्रॉफिट्स, ओके। पार्टनर्स डू नॉट वांट, वैसे लैंग्वेज बन गई, अगली लाइन ही बोल गया, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अकेले। यार दिमाग लगाओ, आपके प्रॉफिट, पार्टनर क्यों मना करेगा प्रॉफिट ना बांटिए, अगर ऐसा करना है तो कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, स्पेशल मतलब वही रेशो रूशो वाला क्या, बट प्रेफर टू रिकॉर्ड, फिर लैंग्वेज हुई क्या, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय पासिंग क्या, एडजस्टमेंट, मतलब आपको पूरा काम करना पड़ेगा, रेशियो निकालनी पड़ेगी, एंट्री पास करनी पड़ेगी, फिर ये अमाउंट का शेयर करना पड़ेगा।
यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द एडजस्टिंग जर्नल एंट्री का रेशियो। बिल्कुल आपका, मैं एक मिनट रेस्ट लूंगा, फटाफट देखिए जल्दी रेशियो निकालिए साफ साफ। इलस्ट्रेशन नंबर 31 देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा कर रहे हैं आप लोग? 31। पहला काम तो एसआर क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल गया। नाम क्या है? एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जी। ओल्ड रेशो क्या थी? 1:2 शायद, 1:2 मतलब मैंने यहाँ गलत कर दिया, 1/5, 2/5, 2/5। न्यू रेशो क्या थी? इक्वली 1/3, 1/3, 1/3। एलसीएम तीनों में एक क्या आ जाएगा, कितना? 15। 5 के टेबल पे 15, 3 -5 तो -2/15। नेक्स्ट वन, अच्छा दोनों सेम है। 5 के टेबल पे 6 -5 1/15, ये भी सेम है, आना भी सेम ही था, 1/15। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दूं, ये जरूर लिखा करो, गेन सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस डन। एंट्री पास कर दीजिए। कौन गेन कर रहा है? कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल टू जीज कैपिटल, एक्स कैपिटल डेबिट टू वाई कैपिटल टू जी कैपिटल। शेयर क्या था क्वेश्चन? प्रॉफिट का, बस प्रॉफिट ही था। कितना जी बोलेगा? किसका शेयर करें? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, P&L का कितना बैलेंस दिया हुआ है मुझे बताइए? 120। एक्स का कितना शेयर था जल्दी बोलेगा? 2/15। कटिंग करिए आपने, 2/15, 15 के टेल पे 28, 8 टू द, यहाँ पे 8, 8 टू द 16, मतलब 16,000 रुपए एक्स देगा किनको? वाई एंड जी को इक्वल 1188। बताइए डाउट सिंपल क्या होगा? बस ये ध्यान रखना आपने, कब इसकी नॉर्मल एंट्री करनी है, कब इसकी ये वाली एंट्री करनी है। वैसे हिंट बड़ा अच्छा देता है ये, एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग से समझो कुछ नया ही करने को कह रहा है, नया क्या? ये आपस में पार्टनर को एडजस्ट करने को कह रहा है, वरना इसकी एंट्री क्या करते ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2x टू y टू z, ओल्ड रेशियो। दो आंसर है बस, दो में से पेपर में आपने देखना है कौन सा करना है। डन। अगला जाइए, मैं कह रहा था 39 आओ, फिर वो दो कराऊंगा, जल्दी पढ़िए। LMN फर्स्ट पार्टनर्स हैं, रेशियो है 2, 3, 5, जल्दी करिएगा। डिसाइडेड टू शेयर, रेशियो क्या है जल्दी बोलो? 1:2। पहले पढ़ लो एक बार, देखो आगे। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शोड अ क्रेडिट बैलेंस, कितने का? 1,17,000। कहाँ पे? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बोल रहे हो तो वैसे भी क्रेडिट बैलेंस ही होगा, ठीक है। एंड डेबिट बैलेंस, ध्यान नहीं दिया आपने, क्या बोल रहा है? डेबिट बैलेंस मतलब ये क्या है? लॉस है, लॉस है, गलती मत कर देना, वो प्रॉफिट था, ये लॉस है। गुडविल कितनी है फर्म की? जल्दी बोलो। 5 लाख। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी कितना है? इनटू क्या? हमें नहीं पता ना रीवैल्यूएशन से क्या होगा, कितना प्रॉफिट है, तो मैं लिख सकता हूँ रीवैल्यूएशन का क्या है, लिख लीजिए आप भी, का प्रॉफिट है। और आगे पढ़िए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या फॉर्म। एक नया वर्ड आपको सुनने को मिला, ये क्या वर्ड है? जब भी एडमिशन होगी, जब भी रिटायरमेंट होगी, जब भी कोई डेथ होगी, जब भी कोई रेशो चेंज होगी, हमेशा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा, मतलब डीड नहीं बनेगी। नया पार्टनर आएगा तब डीड बनेगी, एक पार्टनर जाएगा तब डीड नहीं बनेगी, डेथ होगी तब डीड बनेगी, रेशो चेंज होगी तब डीड नहीं बनेगी, फर्म बंद नहीं होगी। यही खास बात है। अगर पूछेगा हर बार रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है, अब डिसोल्यूशन हो रही है तो फर्म ही बंद हो रही है, अब नहीं बार बार करेंगे, फर्म ही बंद हो जाएगी। इस टाइम पे क्या होता है? सिर्फ अगर पूछेगा एग्जांपल दीजिए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म की, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन PSR, चेंज इन एनी टर्म्स एंड कंडीशन, सब रिकॉन्स्टिट्यूशन ही तो है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा चेंज करना, दोबारा बनाना, तो हर बार होता है। कोई पॉइंट चेंज हो गया तब करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन की खास बात मुझे बताइए क्या है? इस क्वेश्चन में अब आपके पास 4 चीजें, ध्यान सुनो, 4 चीजें हैं। एक है जनरल रिजर्व, एक है लॉस, एक है गुडविल और एक है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ओल्ड और न्यू रेशो दी हुई है। मुझे बताइए एडजस्टिंग एंट्री किसकी पास हो? सभी की या सिर्फ गुडविल की? कोई गुडविल की तो होनी है। कोई ऐसा वर्ड है गुडविल आपको बताया था, बिना कहे वो एंट्री पास करनी ही
करनी है। अब सभी को ऐड करके करोगे या अकेले गुडविल की होगी? लॉस क्या आएगा बाकी सारे? नहीं लॉस तो चलो मैं बता दूंगा, देखो प्लस माइनस तो होगा, डिफरेंट चीज है, बट ये पूछ रहा हूँ सभी की एंट्री इकट्ठी करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं? जैसा करते थे गुडविल प्लस रिजर्व प्लस रीवैल्यूएशन सब इकट्ठा करते थे, वो करना है रेशो रुशो में, या सबको अलग अलग एंट्री करेंगे? कोई मैंने पिछले क्वेश्चन भी तभी छुड़वाए थे आपसे। इसमें सिर्फ गुडविल की एंट्री होगी आपके रेशो में। तो गुडविल आपको बताया था ऐसा पॉइंट है जिसकी एंट्री करनी है रेशो में। गुडविल वर्ड आ गया तो मुझे रेशो निकालनी पड़ी, वरना गुडविल यहां से हटा देता हूं तो मुझे रेशो की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जर्नल रिजर्व चाहे वो लॉस है चाहे वो रिवैल्यूएशन गेन है, सबको बांटेंगे कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। कोई इसने नीचे कहा कुछ पढ़ी तो पढ़ा तो करो, तुम्हें पढ़ती नहीं समझ नहीं आता, तुम एक ही क्वेश्चन करते रहते हो बार बार एक ही कराई जा रोज। तुमने कोई पढ़ा नीचे क्या लिखा हुआ है? पार्टनर डू नॉट डिस्टर्ब कुछ लिखा है? या वांट टू लीव द रिजर्व या रिमेन द एसेट लायबिलिटी अनचेंज कुछ लिखा है? तो फिर आप कैसे कह सकते हो? तब रेशो निकालनी वैसे पड़ेगी। क्यों? सिर्फ किसके लिए? करिए मेरे साथ साथ। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है? SR इक्वल्स टू ओल्ड माइनस क्या है? न्यू। नाम क्या है क्वेश्चन में? LM। ओके। ओल्ड रेशो क्या थी? 235, मतलब 2/10, इट्स अ 3/10 और इट्स अ 5/10। न्यू क्या है? 122, गड़बड़ मत करना, 1/5, 2/5, 2/5। एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 के टेबल पे ये 2 पे 5 2, इट्स अ 0। यहाँ पे 10 ऑलरेडी 3 5 इज अ 4, तो पक्का अगला 1/10 आएगा। अगर ये माइनस आ गया ऊपर का 0 है तो ये पक्का 1/10 आएगा। कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 माइनस गुड 4, तो इसके ब्रैकेट में लिख दूं बस, ये S है ये G है। ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करना? ठीक है, आ जाइए हेडिंग दीजिए जर्नल, इसमें जर्नल ज्यादा बनेगा। आपको हैप्पी टिपिक दलवा देता हूँ जर्नल के। अच्छा पेपर में ट्रेंडिंग चल रहा है सीबीएसई में जर्नल। कौन गेन कर गया जल्दी बोलिएगा? M। तो लिखिएगा एंट्री M's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन? N's कैपिटल अकाउंट। ले दिया? पहले एंट्री लिख लो, M's कैपिटल टू N's कैपिटल, समझा गया? अब ब्रैकेट में मैं तो हेडिंग देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ किस चीज की? अमाउंट। तो बताया था और तो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एक ही चीज आएगी, क्या? गुडविल। गुडविल मुझे चेक करके बताइए कितनी दी हुई है? 5 लाख। और M का कितना शेयर देगा जल्दी बोलिएगा? 1/10। तो कटिंग करेंगे 5 लाख का 1/10, इट्स कितना? 50,000। कर लीजिए 5 लाख का 1/10 कितना आ जाएगा? 50,000। तो मतलब M आज ही 50,000 रुपए दे देगा किसको? N को। वो सेटलमेंट द कंपनसेशन ऐसा कि तूने गेन किया और मैंने सेक्रीफाइस किया। ये एंट्री तो हो गई, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, इसको नंबर 1 दे देते हैं अपन। ठीक है, नंबर 2 अभी तो अभी बहुत ज्यादा सामान पड़ा है, तो आराम से शुरू करते हैं। आ जाइए, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे आपकी बुक केवल शॉर्टकट लगाती है, जो बांटने वाली चीजें हैं उसको इकट्ठा कर लेती है, छीनने वाली एक तरफ। बताइए ऐसा शॉर्टकट करना तो चल जाएगा? बोलिए। जैसे जर्नल रिजर्व बांटना है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटना है, बांटना वही है LM और N को। तो मैं इकट्ठे करा देता हूँ, आपको दिखाता हूँ, लिखिएगा जर्नल रिजर्व डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो प्रॉफिट था 2 किस किस को देना है? L's कैपिटल अकाउंट लिख लीजिए, M's कैपिटल अकाउंट तो N's कैपिटल अकाउंट लिख लीजिए। अमाउंट मुझे देख के बता दीजिएगा। जर्नल रिजर्व की कितनी है निशांत? जर्नल रिजर्व की 1,17,000। और रिवैल्यूएशन की कितनी है? 35। आराम से करिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन टेक्निकल हो सकती है बट हो जाएगा आराम से। जर्नल रिजर्व कितना था? 1,17,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, बांटना है। अब बच्चा कहता है इसको क्यों नहीं आपने ऐड करके करा? मुझे कहा ही नहीं मुझे करने का, उन्हें सिर्फ गुडविल दिया होता, मैंने अपने आप करा गुडविल भी, आपके बिना कहे करा। गुडविल एक ऐसा वर्ड है, कहिए ना कहिए उसको एडजस्टिंग एंट्री में मैं पास करूंगा ही करूंगा।
इसका नहीं करूंगा जब तक आप नहीं करूंगा। अगर वो कह देती पार्टनर्स वांट टू लीव द रिजर्व, फिर मैं इसको भी ले लेता गुडविल के साथ, फिर प्लस माइनस करके जो भी आता आंसर आता। सब ओल्ड है जी, सब ओल्ड में, और कहीं न्यू का कोई काम ही नहीं। या तो एसआर का काम है या ओल्ड का काम है। एसआर का तब काम है जब एडजस्टिंग एंट्री पास होगी, वरना सब जगह ओल्ड। अब ओल्ड क्या थी आपकी, मुझे बोलेंगे, लिख लीजिए 2 मिनट जी बस। रिवीजन कितना है 30 है, मैं तभी पूछा था ना, चेक कर लियो अभी भी। देखूं रिवैल्यूएशन 30 है जी, हाँ। रिजर्व 1,17,000। मैं P&L इकट्ठे नहीं कर सकता, वो लॉस अभी, तो दोनों को बांट दीजिए। लिख दूं बीइंग रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। लिख लो, आपके काम आ जाए। अब ओल्ड रेशियो क्या है एक बार मुझे बताना। ओल्ड रेशियो देखिए बताओ, 2 3 5। हाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा बांटने के लिए। ये बांटना में कितना है, 1,17 + 30 इकट्ठे कर दें। 1,17 + 30 कितने हो जाएंगे, 1,17 + 30 इट्स 147 हो गई करीबा। और बांटने किसमें इसको, 2 3 और किसमें 5 में। 2 3 5 कितने हो जाएंगे हमारे, मैं 10 शॉर्ट कर दूं 10। तो पर हेड कितना हो गया अपने आप में, अगर डिवाइड करेंगे 14,000, 1,47,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो पर हेड कितना आ जाएगा, 14,700। 14,700 इंटू 2 मल्टीप्लाई करते जाइएगा। 14,700 इंटू 2 29,400। 14,700 इंटू अगर 5 करेंगे 73,500। देख लीजिएगा आप लोग, 3 से करना है 44,100। ठीक है, आलो जी कर दिया सर, लिख लो। 29 है जी पहले वाला, गड़बड़ मत कर देना, ये 29 है। 29,400 लिख दूं यहाँ पे, और यहाँ पे 44,100, यहाँ पे 73,500 लिख लीजिए। लिख लीजिए 29,400, 44,100, 73,500। ये दूसरी एंट्री कर दी। थर्ड एंट्री पास कीजिए, फटाफट लिखिए। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गलती मत कीजिएगा, लॉस था तो मैंने क्रेडिट करा, पहले डेबिट है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे। और कितनी अमाउंट थी P&L की, चेक करके बताएंगे कितनी थी, 35 थी। 35। इसको भी ओल्ड रेशो में कर दीजिए। 35 को 2 3 5 10 से डिवाइड करेंगे तो जशन पर हेड 3500। 35 इंटू 2 7,000। 3 से करेंगे 10,500, और इससे करेंगे 5 से 17,500। चेक करिए, एल्स कैपिटल डेबिट, एम्स कैपिटल डेबिट, एन्स कैपिटल डेबिट टू P&L। ये नया क्वेश्चन था पहली बार हमने किया, जिसमें बाकी सबको बांटना पड़ा या राइट ऑफ करना पड़ा, सिर्फ गुडविल को बिना कहे आपको लेना पड़ा। ये देख लीजिए फटाफट, और एंट्री सीख लेंगे इसी बहाने। जब भी रिजर्व प्रॉफिट बांटना है तो वो डेबिट हो जाएंगे टू पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। लॉसेस छीनना है तो पार्टनर्स डेबिट टू P&L ओल्ड रेशियो, वही चीज। ठीक है, P&L डेबिट हो जाओ, ऊपर ही कर देते फिर तो। अभी कराऊंगा, अभी कराऊंगा। डन हो गया, अगला चलिए 39 हो गया, वही 43 खत्म करो, आपके मतलब के दो रह जाएंगे सिर्फ। जल्दी करिए। शंकर बबीता विशाल पार्टनर्स हैं, रेशियो है 5:4:2। न्यू रेशियो क्या डिसाइड हुई निशांत, 4:3:2। ध्यान दीजिएगा 5:4:2 11, बड़ा अजीब जाएगा, बड़ा अजीब जाएगा। 4:3:2 कितना गया 9। ऑन दिस डेट क्या है प्रगुण हमारे पास, जर्नल रिजर्व है 34,000 कितने का, 900 का। गड़बड़ मत समझिएगा। लॉस है रिवैल्यूएशन है लाइबिलिटीज पे कितने का, 52 का लॉस है। दोनों इकट्ठे भी करोगे तो लॉस जर्नल रिजर्व से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेट कर देंगे, अगर करना पड़ा, अगर करना पड़ा। क्यों क्यों कह रहा हूं आगे सुनिए, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, वरना अभी के लिए आंसर ये है, दोनों की अलग अलग एंट्री होगी। लॉस की अलग एंट्री होगी, जर्नल रिजर्व की अलग, दोनों की इकट्ठी करनी है। कैसे पता चलेगा एडजस्टिंग, आगे पढ़िए। इट वॉज डिसाइडेड दैट, पढ़ लो यार, इसके ऊपर मैं क्या ही बोलूंगा। एडजस्टमेंट शुड बी मेड, एडजस्टमेंट शुड बी मेड आगे, विदाउट ऑल्टरिंग द फिगर्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। अब हम नहीं चाहते कि हमारी बैलेंस शीट की एसेट लायबिलिटीज क्या हो, चेंज हो। तो अब आपने फिर जाते जाते मुझे रोक लिया, मतलब आपको रेशो निकालनी पड़ेगी, रेशो निकालनी पड़ेगी। आगे मेक एडजस्टमेंट बाय अ क्या, सिंगल जर्नल एंट्री। बैलेंस शीट की आपकी एसेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज
ना हो। तो बैलेंस शीट में आपका जर्नल अब भी आ जाएगा। अब वो चेक कराता हूँ अपने बुक में कैसे किया हुआ है। पहला काम आप क्या करेंगे, रेशो निकालिए। करो जी, आपका काम है 43 नंबर, जल्दी करिए। 43 नंबर इलस्ट्रेशन में 43 है। एस आर इक्वल्स टू ओवर माइनस एन आर। क्या क्या नाम थे पार्टनर्स के, शॉर्ट में बोल दो। एस बी वी, एस बी वी ऐसे बोल दिया। ओल्ड रेशो थी 5:4:2, मतलब 5/11, 4/11, 2/11। माइनस माइनस बोलिए क्या क्या है अपना। 432 मतलब 4/9, इट्स अ 3/9, इट्स अ 2/9। 1 to over minus. कैसे 1 to over एलसीएम इतना आ जाएगा जी 99। 11 पे 9 9 3 45 माइनस 44, 1/99। इधर 9 4 36 माइनस 33, ये भी पॉजिटिव है 3/99। अगला पक्का माइनस आएगा, माइनस ही आना चाहिए 18। 11 9 9 2 18 माइनस 22 आना ही था। अगर 103 या 4 आ रहे हैं तो ये भी 4 आएगा। और ये इसके आगे ब्रैकेट में जी एस एस क्या रहेगा आपको। और कौन गेन कर गया, विशाल। एंट्री लिखिए जल्दी फटाफट। वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीज कैपिटल। लिख दी एंट्री, पहले चेक कर लो। जो गेन कर रहा है वो हमने डेबिट कर दिया, बीज कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल। अब हेडिंग दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट फटाफट। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट आपको रिजर्व दिया हुआ है जशन 34,900 का जी। रिजर्व इज आल्सो पार्ट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द लायबिलिटी सेट पे। और क्या करें, रीवैल्यूएशन का ईवा क्या दिया हुआ है, लॉस है। अब मैं नेट कर सकता हूँ, कितना लॉस दिया हुआ चेक करना। 5200 कर दीजिए नेट। 34,900 में से माइनस कीजिए, पहले तो 5 गया 29,700। हाँ जी 29,700, 29,700। इसका आप शेयर निकालेंगे, किसका करेंगे, वी का ही कर देंगे। वी का शेयर 29,700 का 4/99। आराम से कटिंग करिए, पहले तो 9 के टेबल पे जाएंगे। 9 के टेबल पे आराम से कटिंग होगी बड़े प्यार से। 9 के टेबल पे अगर आप करेंगे, यहाँ पे कटिंग करेंगे तो 11 आ जाएगा। यहाँ 9 के टेबल पे करेंगे तो कितना आ रहा है, 1200। पहला 27 गया, 3 पे 27 33 ही आ गया। 11 पे फिर गया तो 300 आ गया। 300 इंटू 4 कितना हो गया, 1200। 1200 आ गया। कर लीजिए कटिंग आराम से, करा करो ये, तभी हैबिट बनेगी पेपर में, वरना ऐसे चलेगा ही। आप मतलब वी 1200 देगा एस और बी को 13 में। 13 मतलब 400। क्या हो गया 13 और 12 होता है। 13 में 300 और 900 लिख लीजिए। 300 और 900 ये वैरायटी थी। आप क्लियर हुआ। नेक्स्ट पीडीएफ पे ये हमारा क्लियर है सारे क्वेश्चंस। इधर अपना कौन सा रहता है जल्दी बोलिएगा, 24 पे जल्दी। रेशो है एक्स वाई जी की, जल्दी बोलिए क्या। 4 3 कितनी जल्दी सर, 2 मिल गया। रेशो है 4 3 2। और न्यू रेशो क्या थी आपकी, इक्वली। बांटना क्या है प्रगुण, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट है। जर्नल तो होते ही प्रॉफिट है। वर्कमैन कंपनसेशन का बैलेंस भी हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। मींस ये भी क्या होते हैं, प्रॉफिट। बताऊंगा कल इसका लॉजिक क्या है, अभी के लिए प्रॉफिट समझो। प्रॉफिट एडवर्टीजमेंट डेड है, इसको नेट नहीं करेंगे। और आपने मुझे कहीं नहीं कहा इसका कुछ चेंज चूज करो, तो सिंपल इन सबको बांटना या उड़ाना है कौन सी रेशो में, ओल्ड। फिर एक काम कर लेते हैं, जो प्रॉफिट वाली आइटम्स हैं इकट्ठी कर लेते हैं। कौन पहली थी लिखाइए, आ जाइए। नाम बता देना मुझे पार्टनर्स के, क्या नाम थे। इलस्ट्रेशन कौन सी है, 24। बड़े साफ साफ लिखिए, लिखिए जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट। क्या नाम बोला था निशान, एक्स टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल टू जी कैपिटल।
being profits reserves distributed in old ratio। सीधे ही कर दिया, समझो बात को। अब बच्चा कहता है यार एंट्री निकाली, रेशियो निकाली हुई नहीं, वही तो बात है, क्रैमिंग थोड़ा करनी हमने हर जगह। बच्चों की हैबिट बन जाती है, चेंजेस भी ऐसा रहा है नहीं, सुनते ही तो आगे बत्ती घूम जाती है कि हाँ आप रेशियो निकालेंगे। यार सुन तो लो, क्यों करेंगे, उसे सिंपल बांटने को कहा है। बोलो जनरल साहब कितना था, देखिए बताइए, देखिए मैंने उल्टा कर दिया, 45,000। पी&एल कितना था, 120। और वर्कमैन कंपोजिशन 60। जल्दी मत कीजिएगा, आराम से टोटल कीजिए पहले ये क्या बन गया। 45 प्लस 60 वन 105, 105 प्लस 120 225 बन गया आराम से। ओल्ड रेशियो क्या थी आपकी जशन, 432, मतलब 225 को 225 क्या है, सम ऑफ P&L रिजर्व एंड WCR। 225 को बांटना है 4 3 और किसमें, 2 में। 4 3 2 कितने हो गया, जल्दी बोलेगा, 9। 225 को 9 से डिवाइड करूंगा तो पर हेड 25, 9 के टेबल पे 25 4 जा 1 लाख, 25,000 3 जा 75, 25 2 जा 50,000। लिख लीजिए, ये बांट के भी दिखा दिया आपको कि बाद में दिक्कत ना हो, पूरा अच्छे से वर्किंग नोट दिखा दिया कैसा कैसा, सम ऑफ P&L रिजर्व WCR आपको पूरा अच्छे से याद रहे। तो लिख दूं यहाँ पे x के आगे कितना बोलेगा, 1 लाख, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना 50। एक आइटम रह गई क्वेश्चन में, क्या, एडवर्टीजमेंट। इसकी एंट्री नंबर 2 पास करेंगे, इसमें नंबर 1 दे देता हूँ, इसको नंबर 1 दे देता हूँ, इसको नंबर 2 दूंगा। अब यहाँ पे x कैपिटल क्या करना पड़ेगा आपको, हाँ यहाँ उल्टा करना पड़ेगा, लिख लीजिए x कैपिटल डेबिट, y कैपिटल डेबिट, z कैपिटल डेबिट, पूरा नाम क्या दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होगा, हाँ यही नाम चलता था, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना दिया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये तो अच्छा है, 30 20 बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ओल्ड रेशियो। पूरा हिंट तक आपके लिख के चल रहा हूँ, ये बच्चे को एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि कैसे किया हमने, क्यों किया। रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो हो गया जी, डन, सभी का लिख लिया आपने। लास्ट क्वेश्चन 25 फिनिश कीजिए। बबीता कविता दिनेश B K and D पार्टनर्स इन अ फर्म, फ्रॉम 1st April they decided to share ratio क्या, 2 3 5। ऑन दिस डेट बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस 60 इन द कहां पे, कंटिजेंसी रिजर्व। बच्चा डाउट में जाता है, कभी नाम ही नहीं सुना, फिर क्या होगा, रिजर्व है। आपके लिए भी लड़ाई है ही नहीं, छोटी क्लास है, कौन सा रिजर्व है क्या है, आपके लिए नॉर्मल रिजर्व। नाम से पता चल रहा है हम क्यों बनाते हैं, फॉर कंटिजेंट्स के लिए, आने वाले टाइम में मुसीबतों को हैंडल करने के लिए तो बना के रखा था, आएंगी तो ठीक है वरना बांट लेंगे, हमारा ही प्रॉफिट है। डेबिट बैलेंस अंडरलाइन करो, 1,20,000 किसमें, जल्दी बोलो, P&L में, मतलब लॉस अलग एंट्री होगी। गुडविल कितनी है फर्म की, 360। गुडविल आई तो पक्का SR निकलेगी, समझो, गुडविल आई तो पक्का SR निकलेगी। पास नेसेसरी जनरल एंट्री अबव इन द बुक्स ऑफ फर्म आल्सो शोइंग योर वर्किंग क्लियरली। ऊपर पढ़िए, कोई रेशियो बताई, वर इन अ पार्टनर फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड रेशियो 235, ये तो ही न्यू रेशियो, बिल्कुल सही। नथिंग मेंशन तो पहले क्या मानेंगे, लिख लीजिए इक्वल, लिख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 25, मैं को क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा भी, यहां लिखिएगा, इफ नथिंग मेंशन always assume that the ratio is equal, बट सारी जगह चेक करके, ये नहीं कि बिना देखे कह देना है, एक बार लास्ट में लिखा होता है ओल्ड रेशियो दिस, तो पहले ही बोल दो, बट चेक करके फिर बोलना, ठीक है। तो अब SR निकालिए। अब दीक्षिता में SR क्यों निकालनी पड़ रही है, बस ये याद रखो, यही आपसे सुनना था, इसलिए गुडविल का आंसर और कोई रोल नहीं। नाम क्या थे इनके, शॉर्ट फॉर्म में BKD। ओल्ड क्या है, 1/3 1/3 1/3। न्यू क्या है बोलेगा, 2 3 5 है, 2/10 3/10 और 2 3 5। गुड, एलसीएम 30 ही ले लें, 3 के टेबल पे माइनस, अच्छा 3 to 6 4/30, इधर -3 से 9 1/30, ये पक्का माइनस आना चाहिए 5/30।
10 - 5 गुड। तो इसके ब्रैकेट में लिख दूं ये क्या 15 अच्छा 15 ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं सेक्रीफाइस। एंट्री पास कर दीजिए इतने आप। कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? बी और के। तो मतलब कौन पैसे देगा? डी। हेडिंग दीजिए जर्नल डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल टू के इज कैपिटल। कर दिया। और मुझे गुडविल की अमाउंट बताइए। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट लिख देता हूं मैं। सिर्फ एक चीज की कैलकुलेशन है, वो क्या है आपकी? कितनी दी है गुडविल? गुडविल है अपनी 360। नेगेटिव शेयर कितना था? 5/30 मतलब 1/6। 6 के डेल पे 360 60 मतलब डी 60,000 देगा 4/1 में। ओए क्या हो गया? 60 देगा, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है मैं 30 के हिसाब से कर गया। 60 देगा 4/1 में। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 12 बिल्कुल सही 48 और 12 ठीक है और मैं 30 के हिसाब से कर गया 24 का 60 का है 4/1 में देगा 48 और 12 लिख लीजिए। अगर लिख लिया हो बताइए। 48 और तो इसको ठीक कर देता हूँ 12। डन हो गया। और इसके अलावा दक्षिता क्वेश्चन में क्या दिया? कंटिजेंसी रिजर्व है और एक लॉस है बस। तो इसको फिर नॉर्मली बांट दीजिए। कौन सी रेशियो? ओल्ड। तो बताइए पार्टनर्स की क्या नाम थे? लिखिए ये एंट्री नंबर 1 लिखिए उसके आगे। एंट्री नंबर 1 है, खत्म करिए। एंट्री नंबर 2 कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बी टू के टू डी। आराम से लिख लीजिए। और कंटिजेंसी रिजर्व कितना दिया हुआ था मुझे देखिए बताइए। 60 और आपकी इससे पहले रेशियो भी क्या थी? इक्वल 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 सर इक्वल ओल्ड इक्वल नहीं थी 20 20 20 इन इक्वल रेशियो समझाया। ओल्ड इक्वल थी। एंड द थर्ड एंट्री आपके क्वेश्चन में क्या है? लॉस है। तो गलती मत कीजिएगा, तो आपको याद हो जाना चाहिए बीज कैपिटल डेबिट केस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल अकाउंट। मैं ज्यादा नहीं लिखता डेबिट वगैरह, पी&एल लिख दिया तो पता चल गया लॉस है। कितना था सर ये 120 था। रेशियो आपको वेरी बेटर क्लियर है, इक्वल है तो 40 40 40 लिख लीजिए आराम से। 40 40 40 डन सर। इससे बेस्ट प्रिपरेशन अपनी नहीं हो सकती। और ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक के, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बस बड़े रह गए इसके बीच में, जो बीच में छोड़े ना को सीधा 30 आ गया 31 आ गया 39 आ गया, वो बड़े हैं, वो भी सुन लीजिए, वो भी हमने कर लिए। जो पहली दो पीडीएफ आपको दी थी बड़े क्वेश्चन उसी का पार्ट। सिर्फ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बचे हैं 2-3, वो भी आपको बुक में दिखाने हैं तो छोड़े हुए हैं। बस अगली क्लास में उसको करके साथ में गुडविल चैप्टर थोड़ा सा दोबारा लेंगे, या रिटायरमेंट की तरफ चलेंगे, या फंडामेंटल सोच रहा हूँ। अगर बच्चों के स्कूल में आपके कुछ पेपरों का पैटर्न सा है, और शायद आपको फंडामेंटल या गुडविल तक ही आएगा, तो हम आराम से फंडामेंटल करेंगे। पर मैं फंडामेंटल सारा कराऊंगा आपकी बुक से, सारा उसको पार्ट्स में। पहले दिन हम जैसे आईओसी सीखेंगे, आईओडी सीखेंगे, पी&एल एप्रोप्रिएशन, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर आगे जाके फाइनल। बिकॉज अब आपका इतना बेस बन चुका, आपने कैपिटल कैपिटल सीख लिया, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब होती थी? जब बच्चे ने बिल्कुल नहीं सीखा होता, फर्स्ट डे ही फंडामेंटल करते हैं, तब दिक्कत है। अब आपका बिल्कुल ठीक चलेगा और स्कूल से भी दिक्कत नहीं आएगी अपने को, आराम से। अगली क्लास ये समझो हाउ फुली इज ऑन द फंडामेंटल। बट इनके पास बुक है, बुक दिखाना